मार्केट में बहुत सी लेज़र मार्किंग मशीन्स हैं, जैसे कि CO2 लेज़र मार्किंग मशीन, UV लेज़र मार्किंग मशीन, फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन। लेकिन आपका मटेरियल जो है उसके ऊपर कौन सी मशीन काम करेगी, किस मशीन से आपके मटेरियल के ऊपर अच्छे से एनग्रेविंग हो पाएगी, बढ़िया से प्रिंट हो पाएगा, तो ये सब कुछ बहुत कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए आज की वीडियो हम लोग समझने वाले हैं कि आगे कौन सी मशीन आपके मटेरियल के ऊपर काम करेगी। क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन हर मटेरियल पे काम करती है, क्या CO2 लेज़र मार्किंग मशीन सिर्फ लकड़ी पे काम करती है या फिर उसकी इंग्रेविंग कर सकती है, या फिर UV लेज़र मार्किंग मशीन को हम लोग कोल्ड प्रोसेस मार्किंग मशीन भी क्यों कहते हैं। ये सारे सवाल हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सारे सवाल कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी मशीन आपके मटेरियल के लिए बेस्ट है, आपके बिजनेस में कौन सी मशीन काम कर सकती है, किस मशीन से आपका जो प्रोडक्ट है वो फिनिशिंग के साथ आएगा, किस मशीन से आप अपने इंग्रेविंग कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, परमानेंट प्रिंट कर सकते हो। आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त तीनों मशीन्स हैं, फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, UV लेज़र मार्किंग मशीन और CO2 लेज़र मार्किंग मशीन। इस वीडियो में हम लोग तीनों मशीन को कंपेयर करेंगे और जानेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन सी मशीन किस मेटल पे अच्छे से काम करती है, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तीनों मशीन के बारे में। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी मार्किंग मशीन्स होती हैं ये एक ही वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इसमें एक लेज़र सोर्स होता है, एक गैल्वो मिरर होता है, जिससे लेज़र बीम हमारे गैल्वो मिरर की हेल्प से हमारे मेटल के ऊपर जाती है और उसको मार्क करती है, उस पर किसी भी तरह की इंग्रेविंग करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारी फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन की। आप देख सकते हैं ये है फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन। इस मशीन में एक लेज़र सोर्स होता है जो हाई फोकस लेज़र बीम को जनरेट करता है। वो लेज़र बीम गैल्वो स्कैनर की हेल्प से जाती है हमारे मटेरियल के ऊपर और उसको इंग्रेव करती है, मार्क करती है। अब हम लोग जानते हैं कि आपकी जो लेज़र बीम होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1064 नैनोमीटर की। ये वेवलेंथ बहुत अच्छे से मेटल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हम लोग किसी भी तरह की मार्किंग, इंग्रेविंग इस मेटल के ऊपर कर सकते हैं। तो मेटल के ऊपर इंग्रेव करने के लिए हमारी फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन काम आती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो मेटल के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो आप इस मशीन से किसी तरह का QR कोड, बार कोड, सीरियल नंबर मार्क कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारी CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, CO2 लेज़र मार्किंग मशीन, ये मशीन एक गैस बेस्ड मशीन है। इसके अंदर CO2 गैस होती है जिससे हमारी लेज़र जनरेट होती है। अब जो हमारी जो लेज़र जनरेट होती है जिसके अंदर गैस होती है वो होती है गैस ट्यूब। अब दो तरह की गैस ट्यूब आती हैं, ग्लास गैस ट्यूब और मेटेलिक गैस ट्यूब। ग्लास गैस ट्यूब में क्या होता है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मेंटेनेंस का, कि टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, गैस लीक ना हो जाए, जिससे आपकी जो लेज़र वो भी ख़राब होगी, लेज़र बनेगी नहीं, मशीन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेटेलिक गैस ट्यूब में इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं होती, वो बहुत ही लो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है, जिसके हिसाब से हम लोग आपको इस मेटेलिक गैस ट्यूब को ही देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटेलिक गैस ट्यूब है, तो ये ज़्यादातर यही यूज़ होती है, जिससे आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का ध्यान रखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों CO2 गैस से जो हमारी लेज़र बीम बनती है वो बहुत ही हाई प्रिसाइज लेज़र बीम होती है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10,600 नैनोमीटर। इसीलिए ये ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर, नॉन मेटेलिक चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए हम लोग CO2 लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं नॉन मेटेलिक चीज़ों के ऊपर, जैसे कि वुड हो गया, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड, PVC, लेदर, रबड़, ऐसी चीज़ों पर मार्किंग करने के लिए हम लोग CO2 लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे पास तीसरी मशीन, ये है UV लेज़र मार्किंग मशीन। अब UV लेज़र मार्किंग मशीन अल्ट्रा वायलेट लेज़र बीम का यूज़ करके मटेरियल के सरफेस के ऊपर परमानेंट मार्किंग करती है। इस मशीन को हम लोग कोल्ड प्रोसेस मार्किंग भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह की हीट जनरेट नहीं करती मार्किंग के टाइम पर। ये हमारे सरफेस पर जो मार्किंग करती है उस पर एक रिएक्शन करके, एक केमिकल रिएक्शन करके उस पर मार्किंग करती है, जो बहुत ही परमानेंट होती है और काफ़ी बेहतरीन होती है। जहाँ पर हमारी फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन हीट का यूज़ करके मार्किंग करती है, वहीं पर यह मशीन फोटोकेमिकल रिएक्शन का यूज़ करके मार्किंग करती है, यानी ये किसी भी तरह की हीट जनरेट नहीं करती है। इसीलिए हीट सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम लोग UV लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं, और ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट पर, यानी सारे प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कर सकती है। तो दोस्तों अगर इसकी हम लोग लेज़र बीम की वेवलेंथ की बात करें तो 355 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है। अभी किस किस मटेरियल पर काम कर सकती है, तो देखो हमारी जो UV लेज़र मार्किंग मशीन है वो ऑलमोस्ट सारे मेटल के ऊपर काम कर सकती है, प्लास्टिक के ऊपर, रबड़ के ऊपर कर सकती है और ग्लास के ऊपर भी कर सकती है। बाकी अगर आपको डिटेल से जानना है कि आखिर UV लेज़र मार्किंग मशीन किस किस प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग करती है, हम लोगों ने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप YouTube पे जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी UV लेज़र मार्किंग मशीन कहाँ कहाँ काम आती है। तो दोस्तों हमने तीनों मशीन को कंपेयर कर लिया है, जान लिया कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। आप समझ लेते हैं कि तीनों मशीन किस मेटल के ऊपर काम करती है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो मटेरियल है उसके ऊपर ये मशीन काम करेगी या नहीं।
तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर लेजर मार्किंग मशीन की। तो फाइबर लेजर मार्किंग मशीन हर तरह के मेटल के ऊपर काम कर सकती है, जैसे कि SS, MS, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल के ऊपर आप किसी भी तरह का QR कोड, बार कोड, सीरियल नंबर, किस तरह की मार्किंग कर सकते हो, वो भी परमानेंट और इनग्रेविंग के साथ। इसके बाद करते हैं CO2 की। तो CO2 आप जैसे मैंने बताया था आपको नॉन मेटलिक चीज़ों के ऊपर मार्किंग करता है। तो किसी तरह की वुड, PVC, रबड़, लेदर या फिर किसी भी तरह के नॉन मेटल के ऊपर अगर मार्किंग करनी हो तो आप CO2 से कर सकते हो। इसी के साथ साथ UV की बात करें तो UV लेजर मार्किंग मशीन काम करती है हमारे ABC के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, ग्लास के ऊपर, पॉलीकार्बोनेट के ऊपर, इन तरह के ऊपर बहुत ही अच्छी मार्किंग आती है और बहुत ही क्लियर मार्किंग आती है। कुछ मेटल की बात करें तो SS, MS, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से मार्किंग कर पाती है UV लेजर मार्किंग मशीन। तो अब जान लेते हैं इन मशीन का जो यूज़ है वो किस किस इंडस्ट्री में होता है। तो इससे पता चलेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें आप लेजर मार्किंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर लेजर मार्किंग मशीन की। तो फाइबर लेजर मार्किंग मशीन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ज्वेलरी मार्किंग में जिसके ऊपर होलो मार्क करना पड़ता है, या फिर टूल मैन्युफैक्चरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडस्ट्री में, इन जगहों पर हम लोग मार्किंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं CO2 लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में होता है। तो वुड वर्किंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर लकड़ी के ऊपर किस तरह का डिज़ाइन बनानी हो या फिर किस तरह की कोई भी मार्किंग करनी हो, तो लकड़ी के ऊपर काम करने के लिए वहाँ पर हम लोग CO2 लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साइन बोर्ड के ऊपर अगर किस तरह का साइन बोर्ड बनाना है तो आप CO2 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्सटाइल की बात करें, किसी कपड़े के ऊपर, जींस के ऊपर या फिर कैप के ऊपर, शूज़ के ऊपर किसी तरह की मार्किंग करनी हो, लोगो करना हो, लोगो बनाना हो, कोई नंबर डालना हो, तो आप CO2 लेजर मार्किंग मशीन से डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री में, तो हम लोग उसके ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कार्डबोर्ड होते हैं उनके ऊपर किस तरह की मार्किंग करनी होती है, कोई एक्सपायरी डालनी होती है, तो हम लोग इस CO2 लेजर मार्किंग मशीन से डाल सकते हैं। इसके बाद करते हैं UV लेजर मार्किंग मशीन की। तो UV लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ ज़्यादातर होता है हमारी PVC मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे ग्लास के ऊपर किस तरह की मार्किंग करनी हो उसमें। हम लोग बात कर सकते हैं हमारे जो मोबाइल पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर किस तरह की मार्किंग करनी हो, तो वहाँ पे हम लोग UV लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसके ऊपर अगर हम लोग हीट डालेंगे तो हो सकता है वो पार्ट खराब हो जाए, आपका डिवाइस है वो पूरा खराब हो जाए। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे हीट सेंसिटिव मशीन का यूज़ किया जाता है, इसीलिए UV लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ किया जाता है। इसकी जो मार्किंग होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, तो जहाँ पर हम लोग हीट ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं वहाँ पे हम लोग UV लेजर मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने जान लिया कि कौन सी मशीन कहाँ यूज़ होती है, किस इंडस्ट्री में यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों मशीन है ये आपको किस किस पावर में मिल जाती है। उसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर लेजर मार्किंग मशीन की। तो फाइबर लेजर मार्किंग मशीन आपको 20 वोट, 30 वोट और 50 वोट में मिल जाती है। इसके बाद CO2 की बात करें तो CO2 आपको 15 वोट और 30 वोट में मिल जाती है और UV मिल जाती है आपको 3 वोट और 5 वोट में। प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो अलग अलग डिपेंड करता है इसके पावर पे। तो अगर आपको प्राइस जानना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका प्राइस पता चल जाएगा और अगर किस तरह की जानकारी लेनी होगी तो वो भी आप जहाँ से जान सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको इस मशीन में किस तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इन मशीन्स के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप और वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने और डिटेल से बता रखा है कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।